है चंद्रमणि। ये कवर चित्र है दोस्तों। पिछले अंक नीलमणि में आपने पढ़ा, मंगल सिंह विभिन्न प्रतियोगिताओं को जीतकर अपना पुरस्कार लेने राजा सूर्य सिंह के निकट जा पहुंचे तो राजा वीर शह दुष्ट नीच, तू आखिर मैं तुझे तक पहुंच ही गया। राजा सूर्य सिंह मंगल के इस हरकत पर का रहस्य जानना चाहते थे। बताओ मंगल सिंह, हम एकाक राजा वीर शल्य कैसे बन गए? मुझे कुछ नहीं पता महाराज, मुझे कुछ याद नहीं। और फिर मंगल सिंह अपनी बहन चंद्रमणि को महल से लेकर बस्ती की ओर लौटने लगती है तो यह क्या, यह समाधि तो अतीत की घटनाओं में खो जाता है और नीलमणि को राजा वीरशैल्य बचाने के लिए नदी में कूद पड़ता है। ओ लड़की कसकर पकड़ लो हमें। और नीलमणि के साथ राजा वीरशैल्य धरने में बह जाते हैं। इसे बचाते ही एक क्रोधी सन्यासी, गुस्ताख लड़की, उसने नहीं, मैंने तुझे बचाया है। होश में आने के बाद राजा वीरशैल्य नीलमणि के सम्मुख विवाह प्रस्ताव रखते हैं और नीलमणि के भैया वीरमणि की उपस्थिति में गंधर्व विवाह कर लेते हैं। चंद्रमणि को मैं अनुमानित रूप से तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ। इतना कहकर राजा चला जाता है और जब क्रोधी सन्यासी राजा के जाने का पता चलता है तो वह नीलमणि को अत्यंत क्रोधित हो उठता है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू किसी की परीक्षा का शिकार होगी। कई माह बीत जाते हैं पर चंद्रमणि को पता चलता है कि उसे एक बच्चे की मां बनने वाली है, रूपा। इतना सुनते ही महाराज बिलकल से महल जा पहुंचा और महाराज उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। नहीं महाराज, ऐसा नहीं कर सकते, पहचानने से इनकार कैसे कर सकते हैं? मुझे उसके पास जाने दो। और महामंत्री के आदेश पर सैनिक नील चंद्रमणि को ले जाकर महल से दूर जंगल में फेंक देते हैं, वहां जहां से सीधा अपनी बस्ती में जाना। खबरदार फिर महल का रुख न करना। और बेबसी में रोता हुआ चंद्रमणि गर्ज उठता है, नहीं भगवान, मुझे तेरा न्याय मंजूर नहीं है, ऐसा अनर्थ मत कर, रोक दे ये तबाही, ये जुल्म, या न्याय। अब आगे प्रस्तुत है चित्रकथा पढ़े। बुरी तरह लड़खड़ाता हुआ चंद्रमणि मंदिर में जा पहुंचा। टन 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 टन, तेरी चौखट से खाली हाथ ही लौट आया। तेरी चौखट पर खाली हाथ ही लौट आया हूँ। अपनी बहन की मांग उजाड़ने से नहीं बचा सका मैं, इसके लिए जिम्मेदार केवल तू है। तुझे देवी कहलाने का कोई हक नहीं, तुझे इस मंदिर में रहने का कोई हक नहीं, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यह क्या कर रही हो? छोड़ दे मुझे नीलमणि, ये किसी की पूजा के काबिल नहीं है। भैया, क्या हो गया है तुम्हें? होश में नहीं हो? लाओ ये त्रिशूल मुझे दो। हाँ हाँ, मैं होश में नहीं हूँ नीलमणि, मिटा दे सिंदूर अपनी मांग से, हटा दे ये बिंदिया, तेरा सुहाग तोड़ डाले सुहाग की चूड़ियाँ। नहीं नहीं, ये तुमने क्या किया भैया? मुझे विधवा बना डाला। हाँ, तू विधवा हो गई है, मेरी बहन तेरे पति जीवित रहते तू विधवा हो गई है, हमें धोखा किया उसने। वादा तूने तुझे वादा करके वह किसी राजकुमारी से विवाह रचा रहा है, भूल जा तुझे, अब कभी नहीं आएगा। हाँ, मैं जरूर उसे खत्म कर डालूंगा। नहीं, ऐसा नहीं कर हो सकता। और इतना कहते ही नीलमणि नदी की तरफ भागी। ऐसा नहीं हो सकता। और नीलमणि भी
चंद्रमणि भी नीलमणि को पुकारा, उसके पीछे भागा। नीलमणि कहाँ जा रही है, रुक जा। और नीलमणि रुक जा, रुक जा नीलमणि। नीलमणि तेजी से हाथ पुल की ओर बढ़ी। नहीं नीलमणि, यह तूने क्या करने जा रही है। और कड़ाक। उप उप नहीं नीलमणि। नीलमणि नील नदी में समाने जा रही है। स्वामी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। ईश्वर मेरी प्रार्थना स्वीकार करे, मुझे अगले जन्म में उन्हीं के चरणों में दासी बनाए। और देखो, पागल की तरह चीख पड़ा, कायर मत बन नीलमणि, कायर मत बन, लौटा लौटा। नीलमणि ने देखते ही देखते नील नदी में कूद पड़ी। मुझे अपनी गोद में शरण देना नील नदी। और चंद्रमणि मानो जड़ होकर रह गया। सब कुछ जैसे रुक सा गया। होश आया तो खुद को बस्ती में पाया उसने। ओह! और झटके से उठकर बैठ गया। नीलमणि कहाँ है नीलमणि चक्कर भैया, हम सब उसके लिए परेशान हैं। और बेटा तुम तूफान में कैसे फंस गई। फूट फूट कर रो पड़ा। सब कुछ खत्म हो गया बाबा, सब कुछ लुट गया। मेरी नीलमणि नील नदी में की गोद में समा गई। क्या किंतु क्या तुम महाराज को नहीं, लाश का रूपा, उसकी सैनिक शक्ति के आगे विवश हो विवश हो गया मैं। कहाँ जा रहे हो बेटा। बाबा मुझे मत रोको, नसो नाबूद करने जा रहा हूँ कमीने को मैं। और दहक उठा उसका चेहरा। राजा वीर कलसर के हत्यारे, अब मैं तुझे चैन से नहीं रहने दूंगा। तड़पा तड़पा कर मारूंगा तुझे। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं बेटे। धोखेबाज को दंड मिलना चाहिए, चाहे वह किसी देश का राजा क्यों ना हो। अगर नीलमणि की तलाश करने से हमने विलम्ब किया तो फिर शायद हमें अंतिम संस्कार भी न कर पाएंगे। बाबा तुम ठीक कह रहे हो चक्रधर भैया। पहले नीलमणि को सबसे गर्भ से ढूंढ निकालना होगा, और फिर नीलमणि के चप्पे चप्पे पर डाल दिए गए जाल। कभी सोचा न था कि इस प्रकार खोदूंगा। ऐसा तूने ऐसा क्यों किया पगली। और उधर राजा विश्वमन विवाह की शेषगंज की राजकुमारी से संपन्न हो गया। वरमाला डालो पुत्री। जो राजा दुल्हन को विदा करके लिए कर चल दिया। आह, यह जगह पड़ाव डाल दिया गया। आह महाराज, कोयल की कूक पसंद है बेहद महाराज। आइए महाराज, विश्राम की व्यवस्था कर दी गई है। नहीं महामंत्री, आप जाइए, हम कुछ देर में वृक्ष के नीचे कोयल की कूक सुनेंगे। किंतु महाराज, वृक्ष चंदन का है, सुना है यह चंदन के वृक्ष में प्राय सांप। हमें डराइए मत महाराज। महामंत्री आप जाइए, कुछ देर में समय ही लौट आएंगे। जो आज्ञा महाराज। और रानी अब जितना दिल चाहे रुक कर कोयल की कूक सुनिए। आह काश सदा के लिए यहीं रुक जाती। आप आपको पाकर धन्य होगी महाराज। धन्य तो मैं हो गया हूँ रानी। और उसी पल शीश प्रभा कंठ से चीख पड़ी। ओह महाराज सांप। चीखने हुए शीश प्रभा ने झपट ली को उठा लिया सांप। नहीं, दूसरे चाक। ओह अरे, महारानी को सांप ने डस लिया। जल्दी ही महामंत्री को खबर की भेजिए। और पल भर में हंगामा मच गया। ओह महाराज नहीं रहे, गजब हो गया। महारानी भी जीवित नहीं है महामंत्री। और उधर नीलमणि की लाश की तलाश जारी थी। अचानक ओह, जल भारी हो गया है लगता है, खींचो। ओह नीलमणि मिल गई, नीलमणि मिल गई। नीलमणि का शब्द देखकर चंद्रमणि स्वयं को काबू न रख पाया और फूट फूट कर रो पड़ा। नीलमणि अब पगली, इतनी जल्दी हिम्मत हार बैठी। तेरे भाई अब तेरे बिना कैसे जिंदा रहेगा। अचानक आग बोला हो उठा, वह गर्ज उठा। नीलमणि तेरी सौगंध, राजा विश्व की समाधि इसी नील नदी में बनाऊंगा अपने हाथों से। और नहीं, चंद्रमणि
तेरी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? आप गुरुदेव, आप ऐसा कह रहे हैं? हाँ चंद्रमणि, राजा नीलमणि के उसके कर्मों की दंड ईश्वर ने दे दिया। ये आप क्या पहेलियाँ बुझा रहे हैं? कैसा दंड? राजा वीर कश्यप को उसकी नवबुद्धि के साथ सांप ने डस लिया। नहा आर्य जनाए, ईश्वर उस कमीने का दंड देने वाला कौन होता है गुरुदेव? उसने उससे बदल लेने मुझे मेरे हाथों मरना था। उस धोखेबाज को कह दो गुरुदेव यह झूठ है। यह कहकर खुद को धोखा मत दो चंद्रमणि। और राजवीर कश्यप अब दुनिया में नहीं है, और प्रतिशोध की ज्वाला इंसान को जला डालती है। खत्म करना है उसे अपने सीने से सुलगती आग को नहीं गुरुदेव नहीं। उसका अंतर्मन चीख उठा। अब तेरे जीवन का लक्ष्य खत्म हो चुका है चंद्रमणि। अब तुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। चलो बेटे चंद्रमणि, नीलमणि का संस्कार करें, इस नदी के किनारे करना होगा। यहीं समाधि बनाएंगे अभागी की। और फिर नीलमणि की अंतिम संस्कार कर दिया गया, और समाधि में नीलमणि के पुष्प रख दिए गए। मैं सोच रहा हूँ चंद्रमणि, मैं सोच क्या रहा हूँ चंद्रमणि? देख नीलमणि, तेरी तेरी बहन की पुकार कर रही है तुझे। एकाक चंद्रमणि चीख उठा। मैं आ रहा हूँ नीलमणि, तेरे पास आ रहा हूँ। अरे क्या हुआ चक्रमणि, रुक जाओ, पागल हो गए हो क्या? रोको। और कोई उसे न रोक सका। नीलमणि और सोते हुए पगलाया सा चीख पड़ा मंगल सिंह। ये समाधि उसी अभागी नीलमणि की है। मैंने अपने हाथों से इस समाधि को तैयार किया था। इसका मतलब तुम पूरे जन्म में चंद्रमणि हो? हाँ चंद्रमणि, हाँ। और राजा सूर्यसेन के जन्म में अवश्य वीर वीरशल्य रहे होंगे, इसलिए आज तुम्हें उसकी सूरत वीरशल्य जैसी लगी। और तू मेरी बहन, तू नीलमणि मेरी प्यारी बहन। अद्भुत करिश्मा, कैसे करिश्मा है। तू ठीक कहती है नीलमणि। ईश्वर के जन्म उस जन्म में मेरे सातन्यता हुआ था, इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म की सभी बातें याद आ गई मुझे। सौ सौ बार प्रणाम है भगवान। अब मैं उस हत्यारे नीलमणि का बदला लूंगा। कहाँ जा रहे हो भैया? पूर्व जन्म का कर चुका नहीं, महाराज को सूचित करना होगा। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। और चंद्रमणि के मस्तिष्क बुरी तरह चकराने लगा। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ किसी के घोर उपेक्षा का शिकार बनने की। तू विधवा हो गई है, मेरी बहन विधवा हो गई है। नीलमणि, शायद ईश्वर को यही मर्जी थी, आज तुम दोनों का विवाह में बंध गए। तुम करोगी हमसे विवाह। रुक जा नीलमणि, क्या करने जा रही है? हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना है, स्वीकार कर। मुझे अगले जन्म में भी उन्हीं के चरणों की दासी बनाना। और इस तरह महल में पूरी कहानी सुनने के बाद राजा सूर्य सिंह बुरी तरह चीख उठे। क्या क्या कहा? क्या बक रहे हो गुप्तचर? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ महाराज। मैं समय अपने आपके आदेश पर उनका पीछा किया और सारी बातें सुनी है। उफ, यह क्या हो सकता है? हमारा दिमाग चकरा रहा है गुप्तचर। कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ कर जाओ। जी जी जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है? ओ यह मुझे क्या होता जा रहा है? मेरी चेतना लुप्त होती जा रही है, मेरा मस्तक अंधकार में डूबा जा रहा है। लुप लुप लड़की, कसकर हमें पकड़ लो। चंद्रमणि, मैं नीलमणि के अमानत के रूप में तुम्हें पास छोड़ के जा रहा हूँ। चलिए महाराज, कुछ देर तक मैं आपके दूर तक आपके साथ चलता हूँ। आहा नीलमणि, बस चंद्रमणि तुम लौट जाओ, यहाँ से हम अकेले जाएंगे। आप चाहेंगे ये घोड़ा ले जाओ।
नहीं चंद्रमणि, हम पैदल ही जाएंगे, तुम घोड़े पर लौट जाओ नीलमणि, वहाँ के लिए जो आज्ञा महाराज। और जंगल जंगल घना है, मुझे तलवार बाहर निकाल लेनी चाहिए। और महल पहुंचते ही नीलमणि से विदा कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। लगता है झाड़ियों के पीछे कोई जानवर है। वो जंगली सुअर। एक एक सुअर हवा में तेजी से सुअर चिंगाड़ उठे। लगता है इनका मुकाबला करना होगा। और देखते देखते सूरों का झुंड राजा वीरसेन को चारों ओर से घेर लिया। हे भगवान, इतने सारे सूरों से हम कैसे प्रकार प्रकार से लड़ पाएंगे। सूरों चिंगाड़ते हुए राजा पर कूद पड़े। वीर कलशर तलवार को तेजी के साथ घुमी, लेकिन कई जंगली सूर एक साथ राजा पर झपटे। जाओ जाओ शैतान, चलो। लेकिन तड़ाक और कड़ाक, चोट इतनी तीव्र थी कि वीर शल्य का मस्तक अंधेरे में डूब गया और राजा नीचे गिरकर बेहोश हो गए। तभी सूर उसकी ओर झपटे, लेकिन इससे पहले कि सूर राजा को छू पाते, कई तीर हवा में सनसनाए। अगले ही पल, अगर हम यहाँ न पहुँचने में थोड़ी देर हो जाती तो शुक्र है महाराज ठीक ठाक मिल गए। अब हमें महाराज ही बता सकते हैं कि नदी में गिरने के बाद कैसे बच निकले और कितने दिन कहाँ रहे। ठीक कहते हो, किंतु महाराज को मस्तक पर रक्त बह रहा है, सिर दी उसे महल में ले चलना चाहिए, जल्दी करो। और होश आती, आह शुक्र है इन्हें होश आ गया। आह मैं कहाँ हूँ। आप अपने महल में महाराज। महल महाराज, कौन हो तुम लोग और मैं यहाँ कैसे आया। उप मेरे सिर पर भयंकर पीड़ा हो रही है महाराज। आप 5 दिन से लापता थे, एक लड़की की जान बचाने के लिए नील नदी में कूदिए। आपका कुछ पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। कहने के साथ ही वीर चल्ला पुनः बेहोश होकर लौट गया। ओह, माथे की पट्टी गहरी चोट लगने के कारण लगता है महाराज अपनी याददाश्त खो चुके हैं। ये भगवान, अब क्या होगा। और पूर्व जन्म में शीशगंज की राजकुमारी से हमारा विवाह हुआ। ओह, हमें याद आ रहा है, सब कुछ याद आ रहा है। और डोली लेकर लौटते समय सांप ने हमें डस लिया था कि हम नीलमणि को विदा किया वादा पूरा न कर सके। इसका मतलब नीलमणि ही चंद्रमणि के जन्म की नीलमणि है। हाँ महाराज। नहीं, रोक लीजिए इन तलवारों को, बचा लीजिए मेरे भैया को। लेकिन इसी के साथ बड़बड़ाता हुआ उठा सूर्यसेन। नहीं चंद्रमणि, नहीं, हमने तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं किया। हमारी याददाश्त खो गई थी, हम मजबूर थे। और तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर कर देंगे मंगल सिंह गुप्तचर। हमें नीलमणि की समाधि पर ले चलो। चलिए महाराज, हम आ रहे हैं मंगल सिंह, हम आ रहे हैं। उधर मंगल सिंह जैसे ही घोड़े पर सवार होकर चलने लगा। ओ नीलमणि, चंद्रमणि, आह क्या हुआ तुम्हें भैया। तुम सूर्य सिंह का बाल भी नहीं करोगे। मुझे वचन दो भैया। चंद्रमणि, यह कैसे वचन मांग रही है तू। नहीं, यह वचन मैं तुझे नहीं दे सकता। राजा सूर्यसेन मेरे स्वामी हैं। मुझे जानते हो कि पूर्व जन्म में मेरा गंधर्व विवाह हुआ था। मुझे तो मुझे तो वे अमानत के रूप में तुम्हारे पास छोड़ गए थे। क्या उसके ये अमानत लौटाओगे। नहीं भैया, बोलो क्या भक्ति है तुम क्या चाहती है कि उस उससे जो तेरे साथ किया है उसका दंड उसे न दूं। बिना सोचे समझे ऐसी बातें मत कहो भैया, उसकी आवश्यकता कोई मजबूरी रही होगी। बकवास बंद कर और मुझे जाने दे, उसका खून पी आऊँगा। मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी भैया। तुम अपनी बहन चंद्रमणि का सुहाग नहीं उजाड़ सकते। इस बहन में वो सुहाग नहीं है
इस जन्म में वो तेरा सुहाग नहीं है सुंदर, हट जा, मेरे सिर पर जुनून सवार है। मैं इस जन्म में भी तुम्हारा शत्रु कैसे है, तो फिर इस जन्म में वो तुम्हारा शत्रु कैसे है? हट जा लड़की, मुझे सिर पर जुनून सवार है। आह चंद्रमणि, स्वामी स्वामी। और राजा सूर्य सिंह, तुम वीर कश्यप मेरे पिछले जन्म के सबसे बड़े दुश्मन। हा हा हा। अच्छा हुआ तू खुद यहाँ चला आया। आज तुझे मार कर मैं नीलमणि को लाश को इस खाई सौगंध का पूरा कर सकूंगा। हा हा। नहीं मंगल सिंह, हमारी बात सुनो। हाँ नीलमणि, देखो इसी नील नदी में इसकी समाधि बनाऊंगा। मंगल सिंह सुनो। आह राम तड़ाक। गुप्त गुप्तचर तलवार लेकर बीच में आया कि नहीं गुप्तचर रुक जाओ, कमीने धोखेबाज आ। और दूसरे पर मंगल सिंह ने गुप्तचर से तलवार झपट ली। ओ, और मंगल सिंह ने तलवार का वार सूर्य सिंह पर किया। मंगल सिंह, हम निर्दोष हैं, हमारी याददाश्त खो गई थी, मैं तेरा खून पी जाऊंगा कमीने। और चंद्रमणि लपक कर सामने आई। भैया, अगर तुम इन्हें ख़त्म करना होगा तो मेरी लाश से भी गुजर कर सकते हो। तू मुझे नहीं रोक सकती चंद्र, हट जा। और फिर उसके पूर्व मंगल सिंह की तलवार राजा सूर्यसेन की गर्दन उड़ा देती। आह, यह निर्दोष है चंद्रमणि उर्फ मंगल सिंह, यह निर्दोष है चंद्रमणि उर्फ मंगल सिंह। मुझे देखकर चौंक गए ना? मैं अपना परिचय समय देता हूँ। चंद्रमणि, क्या तुम्हें मुझे नहीं पहचाना? मैं नहीं, मैं वही क्रोधी सन्यासी हूँ जिसे पूरे जन्म में श्राप दिया था। आप उसी श्राप के फलस्वरूप राजा वीरचंद को अपने जन्म में इस जन्म में मिलन नहीं हो सका था। और इस समय मैं क्रोध और श्राप उस समय मैं क्रोध और श्राप देकर तुम्हें पराजित करने के लिए पुनः तुम्हें ढूंढता हुआ भीलों की बस्ती में पहुंचा। तो ओह बाबा, वेरी चंद्रमणि। नहीं, उसके भैया ने इसे नदी में कूद कर अपने प्राण त्याग दिए। और तब आज तक प्रायश्चित की अग्नि में जल रहा हूँ। मुझे क्षमा कर दो बेटी, क्रोध ने मेरी बुद्धि कूद कर दी थी। ऐसा मत कहो बाबा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। ओह, अब मैं इस चैन से शरीर त्याग कर सकता हूँ। मंगल सिंह, चंद्रमणि, राजा सूर्यसेन का मिलन जन्म जन्मांतर तक सूर्य सिंह और चंद्रमणि लौटा दो। आह, दूसरे पल सन्यासी के प्राण पे गिर उड़ गए। वो राजा सूर्यसेन की याददाश्त खोजने ने की सारी कहानी मंगल सिंह को सुनाई। फिर, अगर अब भी तुम्हें दोषी समझते हो तो ये लो तलवार और मेरा सिर। नहीं महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। अरे पगली, तू इतनी दूर क्यों खड़ी है? आज वक्त आ गया है कि मैं महाराज को अपनी अमानत लौटा दूं। लीजिए महाराज, संभालिए इसे। चंद्रमणि। और इस प्रकार राजा सूर्य सिंह जब महल लौटे तो दुल्हन बनी चंद्रमणि उसके साथ थी। समाप्त दोस्तों।